नमस्कार, जय हिंद साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 15 अप्रैल 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों अपने डेली है जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि साथियों 15 मिनट की यह क्लास और इससे बाहर साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। यह प्रयास साथियों आपको पसंद आ रहा है और यह सेशन आपको पसंद आ रहा है। और साथियों सबसे जो महत्वपूर्ण है कि अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे को थोड़ा ऐसा मोटिवेशनल मिलता है और मैं इस पर बेहतरीन तरीके से कार्य कर पाऊं। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अपने रिवीजन के देखते हैं। पहला क्वेश्चन उसमें आपसे पूछा गया है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण किसने जीता है। आपसे पूछा गया है कि एशिया ओलंपिक क्वालिफायर के अंदर पुरुषों की जो साथियों 10 मीटर की एयर पिस्टल टीम इवेंट था उसके अंदर है जो स्वर्ण किस टीम ने जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत ने जीता है। किसने जीता है साथियों? भारत ने जीता है। और प्रतियोगिता का आयोजन साथियों इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था। टीम में वरुण तोमर, अर्जुन सिंह और उज्ज्वल मलिक थे। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की जो 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट है उसके अंदर साथियों स्वर्ण किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की सुचेता सतीश ने किस क्षेत्र में है जो गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आपसे पूछा है कि भारत की है साथियों कौन है? सुचेता सतीश है। उन्होंने साथियों किस क्षेत्र के अंदर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में साथियों इन्होंने गिनीज विश्व रिकॉर्ड है जो बनाया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। ये कहाँ की रहने वाली है? केरल की रहने वाली है। एक ही संगीत कार्यक्रम में साथियों सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाकर है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कार्यक्रम का आयोजन दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास में है जो किया गया था। एक बात मैं बताना चाहूंगा साथियों आपसे कि जो अपने रिवीजन के क्वेश्चन देख रहे हैं यही क्वेश्चन साथियों आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आपको काफी फायदा होगा। इंडिया करंट अफेयर आपका बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड है जो किसे मिला है। आपसे पूछा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 के अंदर साथियों बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो आंसर हो जाएगा ओपनहाइमर को मिला है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा साथियों किसे मिला है? ओपनहाइमर को मिला है। 81वें गोल्डन ग्लोब अमेरिका के साथियों कैलिफोर्निया के अंदर है जो आयोजित किए गए थे। वहां पर ओपनहाइमर को है जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो साथियों ये हो गए अपने रिवीजन के क्वेश्चन। अब अपने साथियों शुरुआत करेंगे आज के सेशन की यानी 15 अप्रैल का। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत पेरू व्यापार समझौते का 7वां दौर है जो कहां संपन्न हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है साथियों कि हाल ही के अंदर जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है जो साथियों अब पूछने शुरू हो गए। तो ट्रेंड में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत पेरू व्यापार समझौते का जो 7वां दौर है वो कहां संपन्न हुआ है। तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर है संपन्न हुआ है। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर साथियों यह संपन्न हुआ है। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए साथियों 7वें दौर की जो वार्ता है वो 8 अप्रैल से साथियों कब तक है? 8 से लेकर साथियों 11 अप्रैल तक है जो दोनों देशों के बीच है जो साथियों ये वार्ता चली थी नई दिल्ली के अंदर साथियों भारत में आयोजित हुआ। यानी साथियों 7वें दौर की जो वार्ता है वो 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक चली है। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। तो साथियों इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है रहने वाला है और आपसे कंफर्म है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन का साथियों आजकल है जो ट्रेंड है यानी पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के दिन का। आपसे पूछा गया है कि हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर है जो किसे चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा अवंतिका वदनपु। किसको चुना गया है? अवंतिका वदनपु को साथियों क्या चुना गया है? हार्वर्ड के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे
अवंतिका वदनुपु को चुना गया है। अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। तो आंसर होगा साथियों इसके अंदर, आपने व्याख्या देखें तो कॉमेडी फिल्म मीन गर्ल्स में अपनी साथियों भूमिका के लिए चर्चित भारतीय अमेरिकी एक्टर्स कौन है? अवंतिका जी हैं। इनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साथियों साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से है जो सम्मानित किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है साथियों, कितना बड़ा पुरस्कार होता है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ट्रैक और फील्ड एथलीट को विश्व एथलेटिक्स के द्वारा कितनी नगद राशि है जो दी जाएगी? आपसे पूछा गया है कि पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ट्रैक और फील्ड एथलीट को विश्व एथलेटिक्स के द्वारा कितनी नगद राशि दी जाएगी? तो साथियों इसके अंदर दी जाएगी $50,000। कितनी दी जाएगी साथियों? $50,000 की जो राशि है वो दी जाएगी। पहले साथियों इसके अंदर है जो किसी भी प्रकार की है जो राशि नहीं दी जाती थी, लेकिन अब साथियों जो विश्व एथलेटिक्स शासी निकाय है उसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि इस पेरिस ओलंपिक के अंदर साथियों 2024 के अंदर जो भी खिलाड़ी है जो स्वर्ण जीतेगा उसको साथियों इनाम के तौर पर है जो $50,000 की राशि है जो दी जाएगी। इस प्रकार की ये पहल है जो शुरू की गई है। इसके अलावा 2028 के अंदर साथियों जो ओलंपिक होंगे उसके अंदर जो साथियों कांस्य व रजत पदक जीतेंगे उनके लिए भी साथियों एक निश्चित जो राशि है उसका निर्धारण है जो किया जाएगा। अब अपने बात करें साथियों पेरिस ओलंपिक के लिए, तो पेरिस ओलंपिक के अंदर साथियों जो इंपॉर्टेंट है कि अपने भारत के जो ध्वजावाहक हैं वो कौन है? ध्वजावाहक हैं साथियों अपने कौन है? शरत कमल है। कौन है? शरत कमल है। ये भी अपने को याद रखना है। इनका संबंध है जो साथियों किससे रहेगा? टेबल टेनिस से रहने वाला है। इसके अलावा साथियों मिसाइल जो मसाल के लिए साथियों किसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा साथियों अभिनव बिंद्रा जी को। किसे चुना गया था साथियों? अभिनव बिंद्रा जी को है जो साथियों चुना गया था। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ध्वजावाहक कौन है? तो आंसर हो जाएगा शरत कमल हो जाएगा। मसाल वाहक के रूप में साथियों किसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा जी को है जो चुना गया था। विश्व एथलेटिक्स शासी निकाय ने साथियों इस उद्देश्य के लिए $2.4 मिलियन का एक निधि बनाया है। पेरिस ओलंपिक में साथियों $50,000 की जो ट्रैक और फील्ड एथलीटों को राशि है जो दी जाएगी। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डिजिटल सेवा निर्यात के अंदर भारत ने है जो किसको पीछे छोड़ दिया है? आपसे पूछा है कि डिजिटल यानी ऑनलाइन ट्रांसफर साथियों फोन पे गूगल पे के अंदर है जो साथियों भारत ने डिजिटल सेवा निर्यात के अंदर है जो भारत ने किसको पीछे छोड़ दिया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों चीन को छोड़ दिया है। यानी डिजिटल साथियों अपना देश है धीरे धीरे हो रहा है। एक रिपोर्ट आई है साथियों विश्व व्यापार संगठन की। किसकी रिपोर्ट आई है? विश्व व्यापार संगठन की साथियों एक रिपोर्ट आई है हाल ही के अंदर। विश्व व्यापार संगठन की साथियों एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर यह बताया है कि 2023 में भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पछाड़कर अग्रणी बनकर उभरा है। रिपोर्ट और वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से साथियों वितरित सेवाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि है, जिसमें भारत का जो निर्यात है साथियों वो कितना है? $257 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में साथियों 17% की वृद्धि को दर्शाता है। कितने प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है साथियों? 17% वृद्धि को है जो ये दर्शाता है। और चीन को पछाड़कर है जो साथियों भारत है जो शीर्ष पर उभरा है, यानी चीन से आगे निकल चुका है। इस वृद्धि में साथियों इस वृद्धि ने जर्मनी और चीन को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें प्रत्येक में केवल 4% की वृद्धि हुई है। अपने भारत के अंदर साथियों कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 17% की हुई है। इसके अलावा साथियों चीन व जर्मनी के अंदर है जो डिजिटल निर्यात के अंदर है साथियों मात्र 4% की वृद्धि हुई है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस मिसाइल को दागने का सफल अभ्यास है जो किया है? आपसे पूछा है कि भारतीय सेना ने किस मिसाइल को साथियों किस मिसाइल को दागने का सफल अभ्यास किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों एंटी टैंक। किसका? एंटी टैंक जो साथियों मिसाइल है उसको दागने का सफल अभ्यास है जो किया है। कहां पर किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों सिक्किम में। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। सेना का अगर कोई अभ्यास होता है तो वो अपने याद कर लेते हैं कि हमें भी पता होता है कि इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। इसी प्रकार साथियों ये जो एंटी टैंक मिसाइल दागने का सफल प्रयास किया गया है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम के अंदर साथियों 17,000 फुट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का है जो सफल अभ्यास किया है। इस प्रशिक्षण अभ्यास में सेना की पूर्वी कमान और
पैदल सेना इकाइयों की मिसाइल फायरिंग टुकड़ियों ने भी है जो इसके अंदर है भाग लिया था, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख है जो किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख है किसे नियुक्त किया गया है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। यह भी इंपॉर्टेंट साथियों कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख है जो किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को साथियों है जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक है जो नियुक्त किया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सम्मान में 10 अप्रैल को साथियों आयोजित औपचारिक पीठ के दौरान नियुक्ति की है जो घोषणा है जो की गई है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है। उनकी नियुक्ति की घोषणा किसके द्वारा की गई है, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा है जो की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीरो पे एक मेडिकल लोन ऐप है जो किसने लॉन्च किया है। जीरो पे एक मेडिकल लोन ऐप है साथियों, उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो साथियों ये इंपॉर्टेंट पहला यानी अलग सिस्टम है, यानी ऐप तो लॉन्च होते हैं लेकिन एक नई प्रकार का पहला है साथियों, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसने, असनीर ग्रोवर ने साथियों इसको लॉन्च किया है। भारत पे के को फाउंडर और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर असनीर ग्रोवर ने साथियों मेडिकल लोन ऐप जीरो पे के साथ फिनटेक सेक्टर में दूसरी बार एंट्री की है। गूगल प्ले स्टोर लिस्टिंग के अनुसार जीरो पे को थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। ये 3, 6, 9, 12 महीनों के लिए साथियों ड्यूरेक्शन का लोन प्रोवाइड है जो करवाता है। इसके अंदर क्या है साथियों कि अगर हमें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य के प्रति लोन की आवश्यकता हुई है तो हम इसके अंदर तुरंत प्रभाव से है जो लोन ले सकते हैं। इसके अंदर साथियों जो ये भी है कि जो कुछ हॉस्पिटल है उसके अंदर साथियों इसका जो लिंक है वो जुड़े हुए हैं, यानी एक जो ये बनाया गया है ऐप उसके माध्यम से जो कुछ हॉस्पिटल है उनके साथ इनका MOU है, अगर हम उसके अंदर साथियों इलाज कराते हैं तो उसके तहत भी हमें साथियों जो है इसके अंदर है वो फायदा मिलेगा। ये बताया गया है इसके अंदर की साथियों 3, 6, 9 और 12 महीने के लिए साथियों ड्यूरेक्शन का लोन ये प्रोवाइड है जो करवाता है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में ऑनलाइन आधार ATM सेवा किसने शुरू की है। हाल ही के अंदर ऑनलाइन आधार ATM सेवा किसने शुरू की है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा साथियों ऑनलाइन आधार ATM सेवा। आपसे पूछा गया है कि ऑनलाइन आधार ATM सेवा है जो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आंसर होगा साथियों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, पोस्ट पेमेंट के द्वारा, माफ कीजिएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट के द्वारा। ऑनलाइन आधार ATM सर्विस इसे साथियों इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए साथियों दिया जा रहा है। इसके तहत अब आप अपने घर से बाहर निकले बिना साथियों आसानी से है जो कैसे हासिल कर पाएंगे। स्थानीय डाकिया घर पर आपको कैश देगा। इसके अंदर होगा क्या साथियों, एक ऑनलाइन सिस्टम होगा, उसके तहत साथियों आपको है जो भी सिस्टम है यानी आधार से आपका लिंक होना चाहिए, जो आपका साथियों खाता है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद साथियों आपके पास OTP आएगी और जो भी आपसे पूछा जाएगा कितने, इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू बताई गई है पैसों की साथियों राशि निकालने की वो है 10,000 रुपये, यानी साथियों आप इसके अंदर है जो 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। उसके तहत साथियों अगर जो आपसे मांगी जाएगी आपका नाम, एड्रेस और जो भी OTP आएगी वो आप कन्फर्म करेंगे। उसके बाद साथियों आपको है जो 10,000 रुपये है जो आपके घर पर है जो पहुंच जाएंगे। इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू रहने वाली है वो 10,000 रुपये की रहने वाली है, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध है जो फैसला सुनाया है, कि हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है, तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। फ्रांस में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने साथियों आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें स्विट्जरलैंड को साथियों जलवायु संकट से मानव अधिकारों के उल्लंघन से निपटने में पर्याप्त प्रबंधन नहीं कर पाने में विफल पाया गया। यानी साथियों जो यूरोपीय थोड़ी तबीयत खराब है साथियों, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय है उसके द्वारा साथियों उसमें एक केस आया था, उसके अंदर साथियों कुछ बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने साथियों स्विट्जरलैंड सरकार है उसके खिलाफ आरोप लगाया था कि जलवायु
से संबंधित जो साथियों संकट उत्पन्न हो रहे हैं उनके खिलाफ है जो साथियों वहां की जो सरकार है उसने है जो पर्याप्त प्रबंध नहीं किए हैं। और उसके बाद साथियों यूरोपीय संघ ने है जो स्विट्जरलैंड सरकार के खिलाफ ही है जो फैसला सुनाया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वर्ष 2023-24 में कितने किमी सड़क राजमार्ग का निर्माण किया है? आपसे पूछा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? तो 12,349 किमी, 12,349 किमी साथियों सड़कों का निर्माण है जो किया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा अस्पताल सफल पोजी इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट खरीदने और संचालित करने वाला देश का साथियों पहला अस्पताल बन गया? इंपॉर्टेंट साथियों कर लेना पूछा जाएगा, तो आंसर होगा कमांड हॉस्पिटल पुणे। इसके अंदर क्या बताया गया है कि साथियों कमांड हॉस्पिटल पुणे, कमांड हॉस्पिटल पुणे में दक्षिणी कमान के कान, नाक और गला विभाग ने कान के बाहरी एवं मध्य हिस्सों में जन्मजात व गंभीर विसंगतियों की वजह से होने वाली श्रवण हानि से पीड़ित एक 7 वर्षीय बच्चे और एक कान के बहरेपन के शिकार एक वयस्क में 2 पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट लगाकर पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट की खरीद और उसको सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल है जो कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा कमांड हॉस्पिटल पुणे बन गया है। कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में खबरों में रहा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा केरल के अंदर साथियों। हाल ही के अंदर यहाँ पर जो केरल के वायनाड में स्थित वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर सुल्तान बाथिर वन रेंज में साथियों हाल ही में आग लगने से है जो 100 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए थे, तो ये अपने चर्चा में है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है। साथियों आज का जो सेशन था उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आपको ये सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए इन्फ्यूजन नोट्स को फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे फॉलो कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़िए साथियों, वहाँ पर आपको है जो PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।